तो हेलो एवरीवन, दिस साइड योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर सिंटू सिंटू कुमार। एंड एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग जो है बेसिक चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के रिगार्डिंग। और हम लोग लास्ट कुछ क्लासेस में सीख चुके हैं सेंटेंस फॉर्मेशन को, जिसमें हम लोग सीख चुके हैं किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का ज़रूरत होता है। जिसमें हम लोग जो है वर्ब को सीख रहे थे, जिसमें वर्ब में हम लोग देख रहे थे कि क्या है कि वर्ब जो है वो क्या होता है, एक्शन होता है। और वर्ब जो है हमारा वो क्या होता है, टू बी फैमिली होता है। और वर्ब क्या होता है हमारा, टू हैव फैमिली होता है। इस तरीके से तीन वर्ब होते हैं और इसी से रिगार्डिंग जो है हम लोग क्लासेस को कर रहे थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि एक्शन जो है किसी के कुछ करने का सेंस बताता है, टू बी जो है किसी के कुछ होने का सेंस बताता है, और टू हैव जो है ये हमें बतलाता है किसी के पास कुछ होने का सेंस। तो पिछले दो क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि टू बी फैमिली किसी के कुछ होने का सेंस, जब हम लोगों को किसी के कुछ होने के बारे में बात करना होगा प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में, तो हम लोग किस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करेंगे वो हमारे वीडियो में हमारे यूट्यूब के चैनल में वो प्ले लिस्ट में है, तो उसको जा करके आप देख लीजिएगा। और दूसरा है टू हैव फैमिली। और टू हैव फैमिली को हम लोगों ने देखा था, उसमें देखा था कि जब भी हम लोग बात करेंगे किसी के पास कुछ होने का सेंस, तो उसमें जो है क्या क्या होता है वो हम लोग देख चुके हैं कि जब हम लोग बात करते हैं किसी के पास कुछ होने का सेंस प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, इन तीनों चीज़ों को हम लोग देख चुके थे। आज जो है हम लोग बात करेंगे एक्शन को। ठीक है, तो आज की क्लास जो है आपके लिए ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज से जो है हम लोग एक नया जो है चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि आपको मैं एक्शन सिखाऊंगा, स्टेट ऑफ एक्शन सिखाऊंगा, सब्जेक्ट प्लस एक्शन सिखाऊंगा। और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको जो है प्रैक्टिस कैसे करना है। और आज से स्टार्ट हो जाएगा हमारा प्रैक्टिस सेशन, और आप हमारे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर घर में भी आप प्रैक्टिस करो। और हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप जो हमारे साथ गूगल मीट में जुड़ सकते हो, जिसमें आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर जो है पोस्ट करना है, जिससे हमारी टेक्निकल टीम आपसे तुरंत संपर्क करे और आप हमारे साथ गूगल मीट के माध्यम से जुड़ जाओ और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो और एक फ्लुएंट स्पीकर बन जाओ। ठीक है, तो आज जो है हम लोग बात करेंगे एक्शन फैमिली को, कि जब हम लोग बात करेंगे किसी के कुछ करने का सेंस। ठीक है, तो जब हम लोग बात करेंगे किसी के कुछ करने का सेंस, तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि जब हम लोग किसी के कुछ करने का सेंस के बारे में बात करते हैं, तो किसी के कुछ करने के सेंस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो इसमें भी तीन तरीकों से देखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट प्लस एक्शन वर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ब वाला हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, किसी के कुछ करने वाला स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या करना है कि जब भी बात होगा किसी के कुछ करने का सेंस प्रेजेंट में, ठीक है, तो जब भी हम लोग बात करेंगे किसी के कुछ करने का सेंस प्रेजेंट में, तो हम लोगों को करना क्या है, किस तरीके से स्ट्रक्चर को फ्रेम करना है, इस चीज़ को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। जैसा कि सेंटेंस फॉर्मेशन का जनरल रूल है कि आपको जो है सेंटेंस फ्रेम करने के लिए सब्जेक्ट का और वर्ब का आवश्यकता होता है, तो यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं किसी के कुछ करने का सेंस, और जब हम लोग बात करते हैं किसी के कुछ करने का सेंस, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, और मैं बता दूं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये क्या है, मैंने बताया ना कि कोई भी वर्ब अपने आप में प्लूरल फॉर्म में होता है, और वो जो प्लूरल फॉर्म में वर्ब होता है वही हमारा फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और ये जो फिफ्थ फॉर्म होता है, ये फर्स्ट फॉर्म जो होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, और ये जो फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है, फिफ्थ फॉर्म जो है ये होता है हमारा सिंगुलर फॉर्म। और सिंगुलर फॉर्म कहने का मतलब ये जो वर्ब है इसमें क्या होता है, हमारा एस जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एस जुड़ा हुआ होगा, या फिर आई ई एस जुड़ा हुआ होगा, या फिर ई एस जुड़ा हुआ होगा। तो वर्ब में एस ई एस या आई ई एस जुड़ा हुआ होगा, मतलब कहने का मतलब ये कि इस वर्ब के लास्ट वाला जो लेटर होगा वो लास्ट वाला लेटर एस से एंड होगा। ठीक है, तो एस से एंड होगा मतलब वो सिंगुलर होगा। मतलब कहने का मतलब ये कि जब भी हम लोग बात करेंगे किसी के कुछ करने का सेंस प्रेजेंट में, तो आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और यदि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हुआ तो आपको यूज करना है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, मतलब सिंगुलर फॉर्म। इसी को ना दूसरे भाषा में बोला जाता है सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो सिंगुलर फॉर्म आपको कोई पूछेगा तो आप जो है बोलोगे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इक्वल टू सिंगुलर फॉर्म, वो दोनों क्या है, बराबर है, मतलब एक ही चीज है। तो हम लोग बात करेंगे कि यदि वर्ब जो है सिंगुलर हुआ
तो हमारा जो है सॉरी सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हुआ तो हमारा जो वर्ब है वो क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब जो है प्लूरल हुआ तो हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पे यदि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हुआ तो वर्ब जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इसी के रिगार्डिंग जो है ये चीज समझ में आ गई। जैसे इससे हम लोग कुछ सेंटेंस फ्रेम करते हैं, जैसे मैं बोलूं वह जाता है, ठीक है, वह जाता है, तो हम लोग इसी तरीके से इसको नॉर्मल सा फ्रेम करेंगे। सबसे पहले क्या है, वह है, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब जो है जाता है मतलब जाने का काम हो रहा है, और जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो होता है। ठीक है, और गो होता है तो हमको चाहिए कौन सा, फिफ्थ फॉर्म चाहिए। तो गो का जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो क्या होता है, गोज होता है। ठीक है, हम लोग गो में ई एस लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, गोज हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे क्या हो गया, ही गोज, इसका मीनिंग क्या हो गया, वह जाता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो एक्शन वाला है वो काफी आसान स्ट्रक्चर है। इसमें क्या करना है, कोई भी हम लोगों को कुछ तरीके से डायरेक्ट जो है एक्शन वर्ब को हमें पुट करना होता है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर मीन्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब प्लूरल फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से। अब जो है मैंने बताया था इसके वीडियो के थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने उसमें लिखा है कि आप जो हो आज से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं आपको आज से इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा कि इंग्लिश आपको बोलना कैसे। तो स्टार्ट क्या करना है कि मैं आज से ही आपको बताता हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले जो है आज हम लोग बात करेंगे डेली रूटीन के बारे में। ठीक है, डेली रूटीन के बारे में। ठीक है, डेली रूटीन के बारे में हम लोग आज से बात करना स्टार्ट करेंगे। और डेली रूटीन क्या होता है ये सारे लोगों को पता है। डेली रूटीन क्या होता है कि जैसे आप रोज जो भी काम करते हो, सुबह उठना, उसके बाद फ्रेश होना, खाना पीना, नहाना, स्कूल जाना, इधर ये करना वो करना, पढ़ना, बाकी जो भी काम, मतलब पूरा दिन में आप जो भी काम करते हो उस सारा काम को क्या करना है, आपको मेंशन करना है, और वही हो गया आपका डेली शेड्यूल। और उसको जो है कैसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। और वो क्या है, जैसे आप कोई सा भी सेंटेंस बोलते हो, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, उसके बाद खाना खाता हूँ, उसके बाद ये करता हूँ, उसके बाद वो करता हूँ, ये सारा क्या है, काम है। ये सारा किसके अंदर आता है, स्टेट ऑफ एक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको फ्रेम करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बताया जिस तरीके से सब्जेक्ट, इससे पहले वाले स्लाइड में, कि कोई भी सब्जेक्ट यूज करना है उसके बाद वर्ब यूज करना है किसी के कुछ करने के सेंस में। अब यहाँ पे बात क्या हो रहा है, बात हो रहा है अपने डेली शेड्यूल के बारे में। अपने डेली शेड्यूल के बारे में बात हो रहा है, कहने का मतलब कि अपने बारे में बात हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। सारा काम तो आप खुद कर रहे हो, मतलब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको जो है मेंशन करना है वर्ब। तो वर्ब क्या है, काम। काम मतलब एक्शन वर्ब यहाँ पे पुट करना है। तो एक्शन वर्ब मतलब आप जो भी काम करते हो, ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे पुट कर देना है। मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे आप सुबह उठते हो तो उठना का क्या होता है, राइज होता है या गेटअप होता है, मतलब जो भी आप काम करते हो। जैसे आप स्कूल जाते हो, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, तो आई, उसके बाद क्या करना है, वर्ब, गो हो गया यहाँ पे। उसी तरीके से जैसे इसको मैं बताऊं कि आई के साथ क्या करना है, आपको जो है वर्ब यूज कर देना है। ठीक है, आई के साथ वर्ब यूज करना है, और वर्ब कौन सा यूज करना है, आई जो है वो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, मैंने बताया ना यहाँ पे सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, लेकिन यहीं पे आपको ध्यान देना है, यहीं पे लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, और वही गलती आपको नहीं करना है। ये जो आई क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और हम मैंने बताया कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है। लेकिन आई जो है उसके साथ हमें वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करना होता इसके अनुसार। बट आपको क्या करना है, ये नहीं करना है, ये जो क्या है इंग्लिश में एक्सेप्शनल है। आई जो है क्या एक्सेप्शनल है, उस वो जो है रूल के अनुसार नहीं चलता है। और रूल के अनुसार नहीं चलता है इसीलिए इसमें क्या है, आई के बाद जो है हमें जो वर्ब चाहिए वो वर्ब का क्या चाहिए, बेस फॉर्म चाहिए। ठीक है, बेस फॉर्म मतलब प्लूरल फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो करना क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद वर्ब जो है हमारा क्या हो जाएगा, मेन फॉर्म हो जाएगा, मतलब कुछ भी करने का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे सबसे पहले मैं बताऊं, जैसे अब जो है हम लोग थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं कि वर्ब कौन कौन सा हो सकता है, क्या क्या जो काम है वो आप लोग रोज करते हो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं वर्ब बता दूं कि जैसे सबसे पहले क्या होता है, हम लोग जब मॉर्निंग शेड्यूल का बात करेंगे तो मॉर्निंग शेड्यूल में लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उठते हैं। जनरली जो है क्या होता है, लोग उठते हैं, तो उठने के लिए आपको वर्ड यूज करना है
गेट अप। ठीक है, गेट अप यूज करोगे, ये क्या है, एडवांस इंग्लिश है। इससे पहले बचपन में आप लोग सीखे होंगे कि हम लोग अराइज वर्ड का यूज करते हैं उठने के सेंस में, लेकिन वो वर्ड को आपको अवॉइड करना है। आज से ही आपको बोलना स्टार्ट करना है गेट अप। ठीक है, तो ये गेट अप हो गया, या फिर वेकअप। ठीक है, गेट अप या वेकअप दोनों का मतलब होता है सुबह उठना। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट को समझ लीजिए कि गेटअप क्या होता है और वेकअप क्या होता है। तो गेटअप क्या होता है, यदि आप सुबह में उठते हो और बेड उठने के साथ जो है आप यदि बेड पे ही लेटे रहते हो। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। यदि आप उठते हो और बेड पे ही लेटे रहते हो और बेड पे ही लेटे लेटे कुछ काम करने लगते हो, आप नींद से उठ जाते हो। ठीक है, आप नींद में नहीं होते हो और आप बेड पे ही होते हो, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम लोग वेकअप का। ठीक है, और दूसरा गेटअप जो होता है वो क्या होता है, जैसे ही आप नींद से उठे उसके बाद बेड भी छोड़ दिए, बेड से उतर करके उसके बाद जो दूसरा काम है उसको आप करने लगे, तो उसके लिए आपको यूज करना है गेटअप। ठीक है, तो वही है, दोनों में डिफरेंट, और दोनों का मीनिंग क्या होता है, उठना ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से गेटअप या वेकअप हम लोग यूज करेंगे उठने के सेंस में। कहने का मतलब ये कि मैं उठता हूँ तो आई गेटअप। ठीक है, अब जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो टाइम को भी कि आप कितने बजे उठते हो, तो आप यहाँ पे बता सकते हो आई गेट अप। जैसे आप 5 बजे उठते हो तो 5 इन द मॉर्निंग। ठीक है, मैं 5 बजे सुबह उठता हूँ। ठीक है, आई गेट अप 5 इन द मॉर्निंग। आप 7 बजे उठते हो, आई गेट अप 7 इन द मॉर्निंग। आप सुबह जल्दी उठते हो, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप सुबह लेट से उठते हो, आई गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। आप सुबह 9 बजे उठते हो, आई गेट अप 9 इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो जब भी आप उठते हो उसी तरीके से इसको जो है आपको मेंशन कर देना है गेटअप के साथ या वेकअप के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। मतलब हमेशा जो है मैं ये सारा जो लिखवा रहा हूँ कौन कौन सा काम, ये सारा वर्ब है, और वर्ब का बेस फॉर्म ही आपको यूज करना है। और आसान आपके लिए इसलिए है कि सारी जगहों पे आई यूज करना है और आई के साथ जो है वर्ब उसको आपको यूज कर देना है। ठीक है, तो जैसे गेटअप है तो आई गेटअप। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको और भी वर्ब बता देता हूँ कि क्या क्या वर्ब हो सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या था, मैंने बताया कि सबसे पहला काम क्या है, गेटअप है या फिर वेकअप है। उसके बाद ये करने के बाद लोग क्या करते हैं, उठने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, जनरली जो है लोग फ्रेश होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ बोलोगे गेट फ्रेश। ठीक है, तो फिर से उसी तरीके से यहाँ पे क्या यूज कर देना, आई गेट फ्रेश। ठीक है, उसमें भी आप टाइम मेंशन कर सकते हो, या फिर टाइम मेंशन आपको नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हो। अगर आप टाइम बताना चाहो तो ठीक है, नहीं बताना चाहो वो भी ओके है। तो क्या हो जाएगा, गेट फ्रेश। उसके बाद लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कुछ लोग जो है ब्रेकफास्ट बनाते हैं। मतलब आप जो भी काम करते हो, जैसे जनरली लोग क्या करते हैं उस बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये करने के बाद लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इसको भी उसी तरीके से आई आई रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, उसी तरह से उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे प्रिपेयर। अब सुबह का खाना बनाने के बाद तो बारे में बात हो रही है यहाँ पे मॉर्निंग का खाना। तो मॉर्निंग के खाना बनाने के लिए हम लोग जो है मॉर्निंग का खाना के लिए हम लोग क्या यूज वर्ड जो है यूज करते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज वर्ड जो है यूज करते हैं ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट लिखते हैं FAST, BREAKFAST। बट इसको जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो इसको प्रोनाउंस करते हैं ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ये ब्रेकफास्ट, आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। उसके बाद ब्रेकफास्ट बना लिए, उसके बाद क्या किए, उसको लिए भी तो उसको तो खाए भी। तो खाने के लिए इंग्लिश में ये जो एडवांस इंग्लिश है उसमें थोड़ा सा आपको यूज करना है। उसके लिए आप यूज कर सकते हो टेक। ठीक है, टेक ब्रेकफास्ट, या फिर टेक, या फिर आप यूज कर सकते हो हैव। टेक या हैव दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, दोनों का मीनिंग लेना भी होता है, खाना ही होता है। तो टेक हैव ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट। उसके बाद ब्रेकफास्ट खा लिए, उसके बाद लोग क्या कहते हैं, रेडी होते हैं कहीं पे जाने के लिए। ठीक है, रेडी फॉर स्कूल। ठीक है, रेडी फॉर स्कूल या कॉलेज, जहाँ भी आपको जाना होता है, रेडी फॉर स्कूल, रेडी फॉर कॉलेज, रेडी फॉर ऑफिस, जहाँ भी आपको जाना हो तो उसके लिए लोग रेडी होते हैं। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो क्या है, कुछ लोग ना फ्रेश होने के बाद क्या करते हैं, वॉकिंग करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो क्या, गोइंग टू वॉक। ठीक है, या फिर
गोइंग, और यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो वॉकिंग, ठीक है, वॉक। या फिर आप इसको सिंपली दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, गो टू वॉक, गो टू वॉक, ठीक है। आप जो वॉक के लिए जा रहे हो, जाते हो, ठीक है। यहाँ पे ये जो टू है इसके साथ आप वॉक यूज करोगे, और यदि यहाँ पे फोर यूज किए मतलब वॉकिंग के लिए जाते हो तो आप यूज करोगे गो फॉर वॉक, ठीक है। तो यहाँ पे टू और वॉक में ये डिफरेंट होता है। उसके बाद आप यहाँ पे ना दूसरे चीज़ों को जैसे हम लोग बात करेंगे कि ये रेडी फॉर अ स्कूल, उसके बाद रेडी होने के बाद क्या करते हैं, स्कूल जाते भी तो हैं, तो गो टू अ स्कूल। उसके बाद ये सारा काम करने के बाद अगर आप स्कूल गए तो क्या करोगे, स्कूल से वापस भी तो आओगे, तो वापस आने के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड रिटर्न, या फिर आप स्टार्ट करते हो कम बैक, कम बैक, ठीक है। कुछ लोग क्या कर देते हैं, कुछ लोग ना यहीं पे गलती करते हैं, क्या, ये जो रिटर्न है उसके साथ वर्ड यूज कर देंगे बैक, रिटर्न बैक, ठीक है। तो रिटर्न बैक कभी भी एक साथ नहीं यूज होता है, इस बात को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। यदि आप रिटर्न वर्ड यूज कर रहे हो तो ये सिंगल आएगा, कम बैक यूज कर रहे हो तो फिर ये सिंगल आएगा, उसमें रिटर्न वर्ड नहीं आएगा। तो ये करना है। उसके बाद वहां से वापस आने के बाद लोग क्या करते हैं, एक वर्ड यहाँ पे आता है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं फिर से फ्रेश होते हैं तो फिर से वहां पे वही वाला वर्ड गेट फ्रेश। उसके बाद क्या करते हैं, कुछ लोग ना पावर नैप लेते हैं, मतलब दिन में कुछ देर के लिए सोते हैं। तो कुछ देर के लिए अगर दिन में आप सोते हो तो उसके लिए आप वर्ड स्लीप वर्ड का यूज नहीं करोगे, ठीक है। सोना के लिए स्लीप वर्ड यूज करते हैं, लेकिन यदि आप दिन में सो रहे हो तो उसके लिए, कुछ देर के लिए सो रहे हो तो उसके लिए स्लीप वर्ड का यूज नहीं करोगे, उसके लिए आपको वर्ड यूज करना है पावर नैप, ठीक है। तो आप यूज करोगे यहाँ पे किस तरीके से, गेट, सॉरी यहाँ पे टेक यूज करोगे, टेक, ये नहीं चल रहा, टेक पावर नैप, ठीक है, टेक पावर नैप करोगे। उसके बाद इसी तरीके से इसके आगे का जो भी काम है, जैसे आपने पावर नैप लिया, उसके बाद फिर से उठे, उसके बाद क्या किए, टेक लंच किए, खाना खाए, ठीक है, टेक किया, मैंने बताया टेक किया, हैव में से कोई एक यूज करना है, ठीक है। उसके बाद लंच किए तो लंच यूज करना है। उसके बाद आप जो भी काम कर रहे हो इसके बाद, जैसे इसके बाद जो है कुछ लोग क्या करते हैं, इवनिंग वॉक पे जाते हैं, ठीक है। तो इवनिंग वॉक मेंशन करना है, गो टू इवनिंग वॉक, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, फिर से शाम के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, शाम को कुछ फूड वगैरह लेते हैं, तो शाम का जो फूड लेते हैं उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो, उसके लिए स्नैक्स वर्ड यूज कर सकते हो, वो ना शाम में जो स्नैक्स लेते हैं उसके लिए। उसके बाद इवनिंग में आपका जो जो भी काम है, जैसे लोग क्या करते हैं जनरली सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी लिखोगे। कोई क्लास अटेंड करते हो बीच में कहीं तो उसके लिए क्लास अटेंड जो है उसके लिए आप कर सकते हो आई अटेंड द क्लास, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारा जितना भी वर्ब है, इससे पहले आपको क्या करना है, बस आई वर्ड लगा देना है, आपको जो है सब्जेक्ट वर्ड यूज कर देना है। उसके बाद ये सारा में से कोई भी वर्ब यूज कर देना है। जनरली मैंने बताया कि इतना ही काम नहीं है, ये तो बस कुछ 6-7 काम है, मैंने आपको बस डेमो के लिए बताया। इसके अलावे भी आप जितना भी काम करते हो पूरे दिन में, पूरा दिन में आप जो भी काम करते हो उस सारा काम को जो है आपको लिखना है। और मैं आपको बता दूं कि आप जो हो इस सारा काम को क्या करोगे, सबसे पहले तो अपने नोटबुक में लिखोगे, किस तरीके से, आई के साथ, कि मैं ये करता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देयर आफ्टर आई गेट फ्रेश, देयर आफ्टर आई रीड न्यूज़पेपर, देयर आफ्टर आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, देन आई टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको जो है ये सारा सेंटेंस को जो है फ्रेम करना है। तो यहीं से जो है इसी तरीके से आप बोलना को, आपको जो है बोलना स्टार्ट करना है इसी तरीके से, ठीक है। तो आपको जो है बोलना स्टार्ट तो करना है, उससे पहले क्या करना है, उससे पहले का मैं काम बता देता हूँ। उससे पहले क्या करना है, आपको अपने नोटबुक में, ठीक है, आपको अपने नोटबुक में करना क्या है कि सबसे पहले अपना डेली शेड्यूल को जो है लिखना है। और लिखने के बाद आपको क्या करना है, यदि आपको लग रहा है ये सही है नहीं है, तो आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ना है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे पास जो है कमेंट कर सकते हो। मैंने बताया ना कि ग्रुप में, इसी यूट्यूब के चैनल में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद हमारी टेक्निकल टीम आपसे संपर्क करेगी। उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे पेड क्लासेस को ले सकते हो, जहाँ से हम लोग जो है प्रैक्टिस करते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं गूगल मीट के माध्यम से। आप लोग प्रैक्टिस करो और बन जाओ एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो देर ना करें, अभी ही मैसेज करें कमेंट बॉक्स में और हमारे साथ जुड़ जाइए, एकदम बिल्कुल ही बहुत कम फी में
एकदम ना के बराबर आपसे फ़ी लिया जा रहा है, बहुत कम फ़ी लिया जा रहा है, जितना खर्च है उससे भी कम फ़ी लिया जा रहा है और आपको ये सारा कोर्स को कंप्लीट कराया जा रहा है। वो आपको वहाँ पे प्रैक्टिस किया जा रहा है, आपकी त्रुटियों को वहाँ पे देखा जा रहा है, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हैंडल किया जा रहा है और उस प्रॉब्लम के साथ जो है आपको सिखाया जा रहा है। तो मैंने बताया था जैसा कि आज से ही आप लोग इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, तो जी हाँ, इसी वाले फॉर्मेट से आप लोग आज से ही इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। और आज जो है आपको क्या करना है, घर में सबसे पहले नोटबुक में लिखना है और उसके बाद लिखने के